अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया इनकी एक वीडियो पहले भी दिखाई थी, उसमें भी इन्होंने कुछ खुलासे किए थे। तो ये एक के बाद एक लगातार कुछ ना कुछ खुलासे कर रहे हैं। अब ये सीमा हैदर के भाई जो हैं आसिफ, उसके बारे में जिसकी फ़ोटो मैंने दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये है वो आसिफ। ये बंदा जो है, इस बंदे ने सारी प्लाटिंग की थी सीमा हैदर को वहाँ से भगाने में, और इसमें रीमा भी शामिल थी। सीमा हैदर के यहाँ आने के बाद सारा समेट के सामान रीमा ले गई थी अपने घर में। ये सारी सच्चाई बता रहे हैं, आप इनकी एक एक सच्चाई सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये भगौड़ी औरत कितनी गिरी हुई औरत है, जो अपने मैके के लोगों के साथ मिलकर अपने पति को धोखा दिया। तो अब मैं गुलाम हैदर से यही बोलना चाहूँगी कि गुलाम हैदर, तुम्हें धोखा देने वाले पहले तुम्हारे ससुराल के लोग हैं, ठीक है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारी ससुराल के लोग भी इसमें शामिल थे, तो उन लोगों को पहले गिरफ्तार करवाओ। हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है। उन लोगों से सारे राज उगलवाओ और तब उसके बाद जाके यहाँ पे गुहार लगाना। दोस्तों, सुनते हैं इनकी बात कि क्या क्या बोल रहे हैं। आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। सीमा का भाई आसिफ इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला, और सीमा का ड्रामा आखिर कैसे बेनकाब हुआ, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक और अपडेट लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं। दरअसल सीमा का भाई जो हमेशा से छुपा हुआ आ रहा था, आसिफ जिसका नाम है, अब सारी चीजें उसके ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं। क्या वजह है कि सीमा की बहन रीमा को छोड़ के अब सारी चीजें, जितने भी सबूत हैं, वो आसिफ के खिलाफ निकलना शुरू हो चुकी हैं। उसकी भी एक वजह है, घर बिका 2 महीने पहले, 1.5 महीने से 2 महीने पहले घर बेचा गया, और इसमें औरतें इन्वॉल्व इतना नहीं होती। जब भी किसी ने घर खरीदना होता है तो मर्द का वहाँ पे होना, डील वगैरह करना, सब कुछ मर्द के हाथ में होता है। तो अब ये सबूत सामने आ रहे हैं कि घर बिकवाने में आसिफ का किरदार था। आसिफ ने ऐसा क्यों किया, अपनी सगी बहन को एक गलत तरीके से, इलीगल तरीके से 4 बच्चों के साथ क्यों भेजा, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। हिंदी में बोले आसान अल्फाज में तो एक खिचड़ी बन चुकी है कि रीमा को पकड़ा जाए या फिर आसिफ को पकड़ा जाए। अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं कि किसको ज्यादा आसानी से और सबूतों के साथ पकड़ा जा सकता है, तो वो रीमा कम और आसिफ ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? प्रॉपर्टी बिकी, हैदर भाई का जब घर बिका है तो उसमें जो बंदा इन्वॉल्व था, जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था, वो है आसिफ। आसिफ ने बताया कि घर बेच दिया गया था, उसी की तरफ से ये चीजें सामने आई, और बाद में सारी बातें खुलना शुरू हो गई कि घर बिका, घर पहले बेचा गया, एक प्लान तैयार किया गया इलीगल तरीके से बच्चों को भेजने का। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आसिफ को यहाँ पे कौन सा फायदा हुआ? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे पैसे आसिफ ने खाए हों घर बेचने वाले, और सीमा से कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन ये बदले में घर बेच के ये पैसे मुझे दे दो, मेरे किसी काम आ जाएंगे। तो ये भी हो सकता है। चीजें काफी सारी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ खुल रही हैं। और पहले बात खुली रीमा की, जो सबूत मिले वो रीमा के खिलाफ मिले। अब जो सबूत निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जा रहा है, पहले क्योंकि केस को रोक दिया गया था और इसी बेस पे ये बहुत ज्यादा बन ठन के चल फिर रहे थे, खासतौर पे सीमा हैदर और एपी सिंह। अब सचिन, सीमा हैदर, एपी सिंह आगे कौन सी चाल चलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सीमा की फैमिली के लिए हालात हर आए दिन टाइट से टाइट होते जा रहे हैं। अब शायद इनको रूपोश होना पड़े, लेकिन अगर देखा जाए तो ये रूपोश होके जाएंगे भी कहाँ? अगर ये छुपते हैं, कहीं जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? इन्होंने रहना तो कराची में ही है, चलो कराची से बाहर जाते हैं, जैकबाबाद जाते हैं, किसी और सिटी चले जाते हैं सिंध के, तो कहाँ तक जाएंगे? जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारी चीजें खुलती हैं। अब आसिफ के खिलाफ जो सबूत मिले हैं, ये एक तो कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की जाएंगी, जो कॉल का डाटा होता है, मैसेजेस का डाटा, फिर इंटरनेट का डाटा, जितना भी है सारा कलेक्ट किया जाएगा, सारी की सारी बातें सामने आ जाएंगी। चाल इन्होंने चली थी, और इनके मुताबिक इन्होंने बहुत अच्छी चाल चली थी कि हमने केस कराया ही नहीं है, बात खुलेगी नहीं, और जो हैदर है वो सऊदी अरब में रहेगा, उधर से कमा के आएगा भी, तो तब तक बात पुरानी हो चुकी होगी और आगे से बोलने वाला कोई है नहीं। और जो हैदर भाई के वालिद साहब हैं वो बेचारे शरीफ से, सिंपल से बंदे हैं, और हैदर का भी अगर देखा जाए तो बेचारे रिक्शा चलाते रहे हैं। सीमा की वजह से कराची शिफ्ट हुए थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे पहले, सीमा की वजह से कराची शिफ्ट हुए, और फिर सीमा, शायद इसका पहले से ही इरादा खराब था। जी हाँ, आपने सही सुना है, सीमा का इरादा पहले से खराब था, और फोर्स किया गया था हैदर भाई को कि आप जाएं और बच्चों के लिए कमाएं, मेरे लिए कमाएं, अच्छी जिंदगी में प्रोवाइड करें। अच्छी जिंदगी प्रोवाइड कर रहे थे, रिक्शा चलाते थे सारा दिन, सारी तकरीबन आधी रात तक जो कराची के लोग हैं वो रिक्शा चलाते हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, तो यही काम किया जा रहा था हैदर भाई की तरफ से भी, रिक्शा सारा दिन चलाते थे। और बदले में जो सीमा हैदर है उसने आपके सामने है कि क्या गुल खिलाई है। तो हैदर भाई को भेजा गया, उसके बाद मोबाइल वगैरह इसने अच्छे लिए, क्योंकि इसने एक तो गेम खेलनी होती थी और दूसरा अपने आशिक सचिन से भी बात करनी होती थी। तो सचिन के साथ इसने ये सारा ड्रामा रचाया, सारी चीज़ें की। हैरत की बात इसमें ये हो रही है कि एक इलीगल तरीके से औरत जाना चाहती थी, घर में ये मजहबी बनती थी, बहुत चीज़ें इस तरह की करती थी, मज़ारों पे जाना, और फिर इसने इस तरह का कदम उठाया। फैमिली ने भी साथ दिया। फैमिली ने साथ क्यों दिया? इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या फैमिली शुरू से ही ऐसी थी? क्योंकि जब फैसला हुआ था, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने बताया था कि फैसला हुआ था, जिरगा बैठा था, जिरगे में फैसला हुआ था कि 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो 6 लाख रुपए दिए भी गए थे। तो ये फैसला हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद ये सीमा आ गई हैदर भाई के पास, और इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे हैदर भाई के कि तुम्हारी तो पहले शादी हुई पड़ी है, तुम दोबारा शादी करोगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हम अफोर्ड कर सकते, हमें ये एक्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन फिर भी शादी हुई, पहले वाले बच्चे छोड़े,
और घर वालों ने बच्चों को अपनाया और बाद में हैदर भाई को भी इस चीज़ का एहसास हुआ था तो हेल्प कर रहे थे। अभी ये बात खुल के सामने आ चुकी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हैदर भाई अभी भी सीमा की जो फैमिली है उनको पैसे वगैरह दे रहे थे, क्योंकि अभी जब हालात थोड़े से ख़राब हुए थे, अप डाउन हुए थे, तो ये बातें सामने आ रही थी कि हैदर भाई जो हैं वो सीमा की फैमिली की भी जो है हेल्प वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि हालात ख़राब होने की वजह से वो कमा नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे। हमें तो ये लग रहा था, अब आगे से तो ये ड्रामा किया जा रहा था। तो वो बेचारा इतना सिंपल सा बंदा है, अब यहाँ से अंदर लगा ना कि इतना वो बंदा सिंपल है कि घर वालों को खर्चा देता रहा है, सीमा के घर वालों को। हालांकि जो मेरा शक है ना, आपने कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बतानी है और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। अगर नहीं किया अभी तक तो ये लाइक कर दें यार, अच्छा लगता है मुझे, बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में आपने ये वाली बात जरूर बतानी है और हर हाल में बतानी है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि सीमा को भगाया गया हो, लेकिन जो पैसे हैं वो सीमा के जो इधर वाली फैमिली थी, बहन रीमा और आसिफ भाई, इन दोनों ने आपस में डिवाइड कर लिया हो। क्योंकि ये वाली बात हमसाइयों ने बताई है कि सीमा के जाते ही, क्योंकि सीमा तो पहले भी जाती थी, सीमा के इस बार जाते ही सीमा का जितना भी सामान था उसकी बहन रीमा उठा के ले गई थी। और आसिफ जो है उसके सबूत ये मिले हैं कि जब घर बिक रहा था तो ये आज तक था लोगों को दिखाने के लिए कि ये वाला घर है, अगर आपने लेना है तो आ जाए ले लें। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसमें फैमिली इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है। मैंने शुरू में कहा था कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा हो, फैमिली इन्वॉल्व ना हो, फंसाया जा रहा हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है उसको मजीद वसी किया जा रहा हो। तो ये सारी बातें उस वक्त हो रही थी और अब क्योंकि चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन इस तरह की नहीं हुई कि जिसमें इनको उठाया जाए, मार कुटाई की जाए। ये तो हमसायों ने बताया कि यार ये चीज़ें चलती रही हैं। इन्वेस्टिगेशन जब होगी और राज खुलेंगे, कौन कौन से राज खुलेंगे ये तो हमें भी नहीं पता। और रोशन अली अजीम साहब ने ये बात कह दी हुई है कि मैं ऐसी बात या ऐसे सबूत लेके आने वाला हूँ जिसके बाद सीमा कपकपाने लगेगी, डर जाएगी, उसका सुसु निकल जाएगा। अब इस बात को भी कह सकते हैं कि उसका सुसु निकल जाएगा, क्योंकि एक सोचने वाली बात है। आप भी इस बारे में सोचेगा कि बगैर किसी वजह के अच्छी जिंदगी यहाँ पे गुजारी जा रही है पाकिस्तान में, बगैर किसी वजह के वो दूसरे कंट्री जाती है अपना घर बेच के, और वो भी ऐसी फैमिली में जिनके अपने हालात खराब हैं। तो यहाँ पे सवालात पैदा होते हैं, सवालात बिल्कुल पैदा होते हैं कि क्या वजह हो सकती है। ये तो जब बातें खुलेंगी, सामने आएंगी, तो हम देखेंगे कि यार अच्छा ये वजह थी। अभी तो आपको भी नहीं पता, मुझे जो कुछ पता है वो भी फिलहाल मैं बता नहीं सकता, और जब वक्त आएगा वो बता दूंगा, क्योंकि पिछली बातें जो मैंने पहले बताई थी वो बाद में बाकी चैनल्स पे भी आपने देख ली। और अब भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पहले ही बता दूं, लेकिन इजाजत के बाद, ठीक है। तो चीज़ें सामने आएंगी, सीमा क्यों भागी ये आपने सोच के ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या वजह हो सकती है। जिस घर में गई है उस घर के हालात तो खराब है, और यहाँ पे अच्छी जिंदगी है, बच्चे भी अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं, जहाँ जाना चाहती है जा सकती है, इवन के आउट ऑफ कंट्रीज के जो टूर हैं वो भी लगा सकती है। इतना पैसा है और फिर भी भाग जाना। एक सिंपल जो बिल्कुल एक सादा लाइफ गुजार रहे हैं, मतलब कि बस आज खाने की है तो कल नहीं होगी, इस तरह की जिंदगी जो गुजार रहे हैं, उनके पास ये गई है। क्या इसके पीछे कोई और राज है? अभी तक जो सामने आ रहा है वो तो यही है कि राज कुछ और ही है, और ये तो वक्त ही बताएगा, और वक्त पे हम भी बताएंगे कि क्या क्या राज थे। अभी क्योंकि हम रोशन अली अजीम साहब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो लीगल तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने लेके इसी तरह चलना ही है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक रिस्पांस नहीं आया, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम शाह भाई ने हज के लिए पैदल पाकिस्तान से गुजरना था, तो विदेश मंत्रालय जो होते हैं हिंदुस्तान के, उनकी तरफ से साइन होने थे, और उसके ऊपर तकरीबन 3 महीने से ऊपर का टाइम लगा था। तो अभी की हमारी जो कोशिश है वो पाकिस्तान एम्बेसी भी कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द विदेश मंत्रालय से भी साइन कराए जाएं और हाई प्रायोरिटी इस केस को दी जाए। तो उम्मीद तो हमें पूरी है कि हाई प्रायोरिटी दी जाएगी, जल्द अज जल्द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तानी साइड से भी काफ़ी वकला हैं, वकील हज़रात, एडवोकेट वगैरह, जो इस वक्त इस चीज़ को देख रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं, और जो पाकिस्तानी एडवोकेट हैं उनका साथ दे रहे हैं, रोशन अजीम साहब का वो साथ दे रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडियन साइड से जो वकील हजरात हैं वो इस चीज़ के लिए आगे जितनी भी चीज़ें होती हैं इंडियन कानून के मुताबिक आगे भेजें विदेश मंत्रालय को, और उसके मुताबिक जल्द अज जल्द इस चीज़ के लिए एक्शन लिया जाए। और बाकी रही बात, मैं पहले भी बताता रहता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए भी तो जुड़े होंगे हमारे साथ, कि सीमा के खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया। उसकी वजह आप सबके सामने है कि G20 की मीटिंग थी, और इसके अलावा वर्ल्ड कप होने जा रहा है हिंदुस्तान में, तो लोग अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि यार ये किस तरह का कंट्री है, यहाँ पे जाना सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। अब अगर न्यूज़ पे चल ही यही रहा होगा, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, और हिंदुस्तान में कुछ मजीद चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हिंदुस्तान आएंगे आवाम देखने के लिए, मैच देखने के लिए आएंगे? मतलब आएंगे भी सही तो डरेंगे, और कुछ लोग डर की वजह से आएंगे ही नहीं। तो चीज़ों को पॉजिटिव रखना इस वक्त गवर्नमेंट की मजबूरी है। और जैसे ही मैचेस खत्म होंगे सीमा की विकेटें उड़ जाएंगी, कंफर्म सी बात है कि सीमा की विकेटें फिर उड़नी है। सीमा की विकेटें उड़ेंगी तो वो जाएगी जेल चक्की पीसने के लिए, और बच्चे आएंगे पाकिस्तान अपने बाप के पास। बाप की हालत आपके सामने ही है, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हैदर भाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आंसुओं के ऊपर। वो अब इंटरव्यू देने के दौरान रो पड़ते हैं, नहीं रहा जाता अब उनसे। एक बर्दाश्त की हद होती है कि यार इतना सा इंसान अपने बच्चों के बगैर रह सकता है। जब वो बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है तो फिर जितना मर्जी कंट्रोल किया जाए नहीं होता। हैदर भाई के साथ इस वक्त यही हो रहा है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आते हैं कैमरे के सामने, पूरी वो कोशिश करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, मैंने जो है ना एक जैसे होता है कि आम तरीके से बैठना है और अपने जज्बात के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है, लेकिन वो नहीं रख पा रहे। अब वो अपने बच्चों के लिए भी अब मैसेज दे रहे हैं यूट्यूबर्स के जरिए कि शायद बच्चों तक मैसेज पहुंच जाए। सीमा देखती तो होगी कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, लेकिन वो अभी आगे से कुछ बोल नहीं रही, शो ये करा रही है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अब चीज़ें खुल रही हैं, सामने आ रही हैं, तुम्हारी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है सीमा,
अब तुम्हें सब कुछ उगलना होगा या फिर यहाँ पे उगलवा लिया जाएगा कि हुआ क्या था, आखिर क्या वजह थी, कि तुम हिंदुस्तान गई हो, वो भी एक ऐसी फैमिली में जिनके हालात इतने अच्छे नहीं है। या तो ये होता है कि पता नहीं कोई दबंग फैमिली में चली गई है, किसी अमीर फैमिली में, कि मतलब लालची लोग होते हैं ना, जैसे लालच करके चले जाते हैं। तो प्यार, आपने खुद बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या प्यार बनता है। जैसे वो शो करा रही है कि मैंने प्यार किया सचिन से, इस तरह हो सकता है? आपको लगता है 4 बच्चों की माँ अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करेगी, या फिर रिस्क लेगी कि यार जाके देखती हूँ शायद हम सारे बच जाएं? रॉन्ग नंबर है ये, बिल्कुल रॉन्ग नंबर है। पाकिस्तान में रहते हुए कुरान पढ़ती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और हिंदुस्तान में जाके कहती है मुझे ये नहीं पता कि नमाजें कितनी होती हैं, हालांकि ये नमाज भी पढ़ती थी। ड्रामा कैसे कर रही थी? इसका ड्रामा आपने चेक किया होगा कि एंकर ने सवाल किया, आगे से इसने जवाब दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है कितनी नमाजें होती हैं। ड्रामा चेक करें इसका। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये अपडेट सुन के आपको काफी चीजें जानने को मिली होंगी कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं, क्या हकाइक हो सकते हैं, वो सारे खुल के सामने तो आने ही आने हैं। बाकी फैमिली ने क्यों भेजा, भाई क्यों इन्वॉल्व था, भाई को क्या गैरत नहीं आई अपनी बहन को भेजते हुए, 4 बच्चों को भेजते हुए? क्या भाई भी अपनी बहन की तरह लालची निकला कि हो सकता है बहन ने पैसे दिए हों घर बेच के कि ये तुम रख लो लेकिन मुझे जाने दो, मेरा साथ दो, ये तो आधे कर लेते हैं पैसे, या फिर रीमा और सीमा और ये जो आसिफ है ये सारे पैसे आपस में डिवाइड कर लें, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन जाने क्यों दिया, ये गई क्यों, इसके पीछे क्या राज थे, सारे खुल के सामने आएंगे। हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।